अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416 और तकरीबन 18 साल की रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉलर डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जहाँ साफ़ी, दानिश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नातख्वां, फ़नकार, बहुत सारी ऐसी शख्सियत आपको वहाँ मिलेंगी जिनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक खूबसूरत सा उनका ऐड देखिए, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर और ऐड सुना बॉस साउंड का। इनके पास जाइए। बॉस साउंड के पास बड़ा खूबसूरत साउंड सिस्टम है। आपको कोई आर्टिस्ट चाहिए, लाइटिंग चाहिए, ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा प्लेजेंट ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। बड़े अच्छे और मेयारी दामों पर आपको टिकट मुहैया करते हैं। इनके पास उम्र पैकेजेस भी हैं। आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। घूमें, अभी आजकल समर वेकेशन भी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है। प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड परेड कमेटी के, और बड़ी खूबसूरत परेड हर साल होती है दीवान एवेन्यू पर। बड़ी मेहनत के बाद निकाली जाती है और 11 अगस्त को संडे के दिन ये परेड हो रही है। मज़ीद मालूमात हम लेंगे डॉक्टर वसीउल्लाह खान साहब को अपने ज़हमत दी है, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान परेड कमेटी के, और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए हर साल की तरह ज्वाइन किया है। हम आपसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे परेड के हवाले से, जो 11 अगस्त को दीवान एवेन्यू पे निकाली जा रही है। हमारे लिसनर्स को डॉक्टर साहब इसके बारे में आगाही दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और तमाम सामीन और नाजरीन का भी। हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो कभी अपने मादर वतन को नहीं भूल सकते। यहाँ उसके तमाम जो बड़े बड़े वो हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हैं उसकी तारीख के, उनको सामने रखना। आज़ादी की जश्न को मनाने के लिए 1989 से, बहुत देर हो गई अब इसको, जी जी। 36 साल हो गए, 35 साल हो गए, तो ये हम परेड निकालते हैं। पहले 5 साल मिशिगन एवेन्यू पर निकली थी, फिर हमारी कोशिशों से सिटी ऑफ शिकागो ने 4 ब्लॉक के दीवान एवेन्यू को मोहम्मद अली जिन्ना वे करार दिया। तो अब परेड जो है वो 1991 से वहाँ होती है दीवान एवेन्यू पर, जेवन से शुरू होकर और वेस्टर्न एवेन्यू से थोड़ा सा पहले डायस होता है, वहाँ ख़त्म होती है। तो इस साल इतवार को एक ही परेड हो रही है इस दफ़ा, खुशनसीबी से। बाद सालों में 2 परेडें हुई हैं, इख्तलाफात रहे पाकिस्तानियों में आपस में,
وہ ختم ہو گئے. اس سال ایک ہی پریڈ ہو رہی ہے 11 اگست کو جی جی کو 11:30 بجے ہم جمع ہوں گے ڈیمن ایونیو. ڈیمن ڈیمن ایونیو پر. وہاں سے ہم واک کرنا شروع کریں گے. کانگریس مین ڈینی ڈیوس اور بہت عمائدین امریکی وفاقی اور ریاستی اور شہر کے بڑے بڑے اور ہمارے قوصل جنرل محترم طارق کریم صاحب ہم لیڈ کریں گے پریڈ کو. اور یہ اختتام پذیر ہوگی. واک کریں گے ہم 4 بلاک میں اور وہاں پہ تقاریر ہیں. ہمارا ڈائس ہے وہاں, اس میں تلاوت کلام پاک کے بعد تقاریر ہیں. تو یہ پریڈ انشاءاللہ العزیز اس سال بہت زیادہ شاندار رہے گی, چونکہ اس سال ایک ہی پریڈ ہے, 2 پریڈیں نہیں ہیں. جی جی, یہ بڑی خوشی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بڑی ہمارے لیے بھی شرمندگی کی بات ہوتی تھی, خاص طور پر جو دوسرے پاکستان کے مخالف ممالک ہیں یا ان کے باشندے ہیں جو پاکستانیوں کو یا پاکستان کو پسند نہیں کرتے, تو وہ ہمارا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے کہ آپ میں اپنے کتنی بڑی کمیونٹی ہے, یونٹی نہیں ہے یہاں پر, اور کوئی آپ میں صلح نہیں کروانے والا. ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی تھی, لیکن یہ آپ نے مسئلہ حل کیا. آپ میں یہ کہوں گا کہ آپ داد کے مستحق ہیں کہ آپ کی کاوشوں سے اب یہ ایک پریڈ نکالی جا رہی ہے دیوان ایوینیو پر. یہ بڑی اہم بات ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہ مقدمے وغیرہ بھی ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی دیجیے کہ یہ ایک لا سوٹ فائل ہوا, پھر اس میں جیت کس کی ہوئی, کس طرح ہوئی, تھوڑا ہمارے لسنرز کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوا پیچھے, کیا اس کی جو پرابلمس تھیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو. میں 1971 میں 50 سال سے زیادہ ہو گئے برکلی کیلیفورنیا آیا تھا, پھر انڈیانا منتقل ہو گیا. میری پی ایچ ڈی وہیں سے ہے. میری ملازمت بھی 1974 میں وہیں سے شروع ہوئی تھی. پھر شکاگو آ گیا تھا 77 میں, اور خدا کے احسان سے ہم نے 1400 ہجری میں 1980 سے اس وقت شروع کی. اس کو بھی 44 سال مکمل ہونے والے ہیں. تو پاکستانی الحمدللہ بڑھتے چلے گئے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ امریکی پاکستانی ہے. یہ تعلیم کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہیں, اور خوشحالی کے اعتبار سے بھی. کہنے لگے جب بھی پاکستان کی حکومت پر اعتماد ہو ان کو $200 ارب وہ پاکستان منتقل کر سکتے ہیں سرمایہ کاری کے. تو یہ اس پریڈ کمیٹی کا کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ہم جب سے ہم نے یہاں پاکستانی امریکن کانگریس میں شکاگو میں ہی بنی تھی پورے امریکہ کے لیے. 1990 میں واشنگٹن ڈی سی میں میٹنگ ہوئی تھی. 1991 میں اس کا افتتاح یہی شکاگو سے ہی ہوا تھا. جی جی, تو وہاں پاکستان کے لیے پاکستانی امریکن کانگریس بنی تھی. تو یہ یہاں ایسے پاکستانی بھائی بہنیں بھی آ گئے ہیں کہ انہوں نے یہاں آ کر پڑھا نہیں, اور وہ پاکستان کی جو بھی اردو کی ڈگری ہو, پنجابی کی ڈگری ہو, اس سے یہاں کام چلاتے ہیں. تو وہ انہیں علم کے ساتھ عاجزی آتی ہے. جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, اور جہالت کے ساتھ رونت آ جاتی ہے, اور خود پرستی آ جاتی ہے. تو اس میں رسول اللہ خان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے ہونا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ. تو ایک صاحب نے کوئی 14 اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر مقدمہ چلا دیا کہ مجھے صدر نہیں ہونا چاہیے تھا بورڈ کا. حالانکہ انتخاب ہوا تھا, باقاعدہ ووٹ ڈالے گئے تھے. اور تصدیق راجہ صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں یونیورسٹی میں ہی, ان کو خواجہ نہیں ہونا چاہیے. تو مقدمہ دیر تک چلا, کافی پیسہ ضائع ہوا اس میں. وہ کورٹ نے بعد میں 2019 میں فیصلہ دے دیا کہ محمد رسول اللہ خان ہی صدر ہیں, اور خزانچی ہیں. اس کا بھی ہم نے پبلسٹی کی تھی, اس کے پورے صفحے اخبارات میں لے کر. تو الحمدللہ وہ اس میں ہمارے قوصل جنرل محترم طارق کریم صاحب کا بھی حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا یہی فوکس رہا کہ ایک پریڈ ہو, 2 پریڈیں نہیں ہوں. پچھلے سال بدنصیبی 2 پریڈیں ہوئی تھیں, اس سال ایک ہی پریڈ ہوئی ہے. جی جی, مقدمہ بازی جو ہے نیو یارک میں زیادہ ہوئی ہے, شکاگو میں کم ہوئی ہے. لیکن ہر جگہ جہاں پاکستانی ہیں کچھ انانیت اور خود پرستی کے حساب سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سب سے آگے ہونا چاہیے. جی جی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے, یا یہ کوئی سیاسی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے, یا سیاسی لوگوں کی مداخلت نہیں ہے, یا کوئی سیاسی اس میں اجارہ داری نہیں ہے, یا نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پر دیکھنے میں آئی ہے جس کی میں 18 سال سے مخالفت کر رہا ہوں, کہ یہاں پر سیکیورٹی ہونے کے باوجود میں پولیس بھی دیکھتا ہوں, اور آپ کی اپنی بھی سیکیورٹی ہوتی ہے جو
जो परेड कमेटी के लोग होते हैं उसको इंतजामात को संभालते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल झंडे फिर भी नज़र आते हैं, इनको रोकने का कोई लाहेअमल तय किया आपने? जी, वो हर साल परेड के लिए, हम्म, जैसे मैंने अर्ज किया कि 5 साल 89, 90, 91, 92, 93 मिशिगन सिटी में हुई थी, मिशिगन एवेन्यू परेड हुई थी, हम्म, और 94 से लिबॉन एवेन्यू पर जब सिटी ने मोहम्मद अली जिन्ना वे ऑनरी डिग्री के बोर्ड लगा दिए डेमन से लेकर और वेस्टर्न एवेन्यू तक, हम्म, तो उसके बाद से जब भी हमें परमिट मिलता है तो पुलिस के साथ मीटिंगें होती हैं हमारी, और पुलिस के कमांडर्स वगैरह और दूसरे महकमों के जो सरबराह हैं उनका ये कहना होता है कि कोई शख्स भी आपके डिसिप्लिन के खिलाफ कोई बात करना चाहे, हम्म, कोई गैर कानूनी हरकत करना चाहे, तो वो आप सिर्फ इशारा कर दें, फिर हम जिम्मेदार हैं उन साहब को वहाँ से हटाने के लिए। जी जी हमने बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही होना चाहिए। और डॉक्टर साहब एक और बात भी इसमें ऐड करूं, इसमें अभी हमारे लिसनर भी हैं और वो उन्होंने कहा कि स्टेज पर एक झमकटा लग जाता है, जो मुंतजमीन है परेड कमेटी को वो नहीं होते ज़्यादा लोग, जो मैंने उनका नाम रखा हुआ है तस्वीरी मुजाहिदीन या माइक मुजाहिदीन, वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं और उनको देखा देखी दूसरे लोग भी जस्तजू करते हैं कि स्टेज पे किसी तरह चढ़ा जाए, और जो परेड कमेटी के मेंबरान का हिस्सा भी नहीं होते। इस सिलसिले में भी आपने कोई पेशरफ्त की है कानूनी या आपके जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं? जी बहुत शुक्रिया। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि कोई बदमज़गी नहीं हो। पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इल्म की कमी की वजह से खुद परस्ती और अनानियत बहुत बढ़ जाती है। जी जी तो जिन साहब ने यहाँ आकर कोई पढ़ाई नहीं की, ना उनके पास कोई डिग्रियाँ हैं, ना उनको पता चला कि वो खुद कौन है और पाकिस्तान की क्या तारीख रही है और क्या उसका रोल है दुनिया में, जी तो वो अपने फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश करते हैं ऊपर। तो वो हम हज़ार कोई बदमज़गी की सूरत हाल पैदा ना होने की वजह से हम बर्दाश्त करते हैं ज़्यादातर। तो जी इस जी पर ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। हम्म, हर हफ्ते कई मीटिंगें हुई हैं, अभी एक और मीटिंग होने वाली है जुमेरात को, हमारी परेड कमेटी की 15 अरकान हैं उसमें। जी जी वो जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा ये बात नहीं होगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तारीख की कमी की वजह से एक तरफ बदहाली, दूसरी तरफ नहायत ही हर तरह की गैर कानूनी बातें हो रही हैं, करप्शन और ये और वो। तो ये इसमें जो पाकिस्तान का हाल है वो पाकिस्तानी जहाँ ज़्यादा तादाद में चले जाते हैं वहाँ उनका होता है, और बदनसीबी से इंग्लिस्तान के मुकाबले में अमेरिका में ज़्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी आए थे, मगर वो पुरानी बात है। पाकिस्तान को खुदा के एहसान से आज़ाद हुए 77 साल हो गए, तो बहुत लंबा अरसा गुजर गया है। और खुद मुझे ही 50 साल से ज़्यादा मैं अमेरिका में रहता हूँ, 71 में आ गया था यहाँ। तो इस वजह से हम इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे कि कोई बदमज़गी भी नहीं हो, और गैर गैर जो ऐसी बातें जो शायद नहीं है वो हमको नहीं जी की। जी वो डैश के ऊपर पाबंदी होगी। लोग जो हैं वो हर कीमत पर मार पिटाई करके भी ऊपर आना चाहते हैं, कोशिश करते हैं इस बात की कि उनके फोटो आए अखबारों में, और ये वो जी जी सारे तमाम उसका जी जी हमने किया हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा, बड़ी नवाजी कुछ लोगों ने बाद में प्रोग्राम हमारा ज्वाइन किया है, तो 11 अगस्त को कितने बजे परेड कहाँ से शुरू होगी, तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी। जी, इतवार को डिवान एवेन्यू जो मशरक मगरिब पर जाता है, और डेमन एवेन्यू जो है वो नॉर्थ साउथ है। ये 2000 नंबर है उसका, वेस्ट डिवान एवेन्यू का। वहाँ हम जमा होंगे 11:30 बजे से, और 12:30 बजे स्टेप आउट है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। और हमायदीन शहर के भी और वफाकी कांग्रेसमैन वगैरह और रियासती अहदेदार और हमारे मोहतरम कौंसल जनरल साहब तारिक करीम साहब, वो भी साथ होंगे। और हमने धीरे धीरे वॉक करना शुरू करेंगे हम। और फिर ये जिन लोगों को अपने आप को शो करने की जल्दी होती है वो ज़बरदस्ती घुसने की भी कोशिश करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमायदीन जो हैं पीछे हट गए हैं और वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे वो हैं। जी और आपके पुलिस की तरफ से हमने कहा हुआ है कि वो जो हमारे मुंतज़मीन हैं उनके बेल्ट्स होंगे जी वो सुनहरी रंग के, तो वो आगे रखा जाएगा। और इस सिलसिले में अजहर साहब जो हैं इस साल भी वो परेड कमेटी की क़यादत कर रहे हैं इस वक्त। जी, ये कई तब्दीलियों से गुजरी है। पहले एक पाकिस्तान इंडिपेंडेंस परेड कमेटी हुआ करती थी,
फिर उसके कई हिस्से हो गए, फिर वो 2010 में फैसला हुआ कि चारों हिस्सों को मिलाकर पाकिस्तान यूनाइटेड क्रिकेट कमेटी बनाई जाए। वो फिर वो कुछ सालों के बाद फिर उसमें भी मुकदमाबाजी हुई, वो खुदा के एहसान से हम अदालत ने सही फैसला किया और वो कह दिया कि ये लोग हैं जो उसके सदर और खादम वगैरह हैं। तो वो फिर भी जो है वो कोशिश होती रही। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही परेड पर इत्तेफाक हो गया सबका इत्तेफाक हो जी। तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे सब आए, बहुत से फ्लोट होंगे, यूनिवर्सिटी का फ्लोट भी होगा, उस पर आप बैठ जाएं, आप बच्चों के साथ बैठ जाएं, आप सबको बहुत से फ्लोट होंगे, बहुत सारे होंगे। आप डॉक्टर साहब, ये हमारे लिसनर ने सवाल किया, पहले मेला होता था, हम अपनी फैमिली के साथ दूसरी स्टेट से आते थे शिकागो और बड़ा एंजॉय करते थे। अब ये मेला क्यों ख़त्म कर दिया? कुछ थोड़ा सा म्यूज़िक का भी प्रोग्राम होता था, तो वो क्यों ख़त्म कर दिया? वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ परेड के लिए हमें आना पड़ता है, लेकिन हमारा पूरा अच्छा दिन गुजरता था, एंजॉय करते थे परेड को भी, और गाना म्यूज़िक वगैरह थोड़े से होते थे तो अच्छा लगता था। क्यों वो ख़त्म कर दिया आपने? जी जहाँ बहुत बहुत सालों तक परेड और मेला दोनों होते रहे, बाद औक़ात इख्तिलाफ इतने बढ़ गए कि एक ग्रुप परेड निकालता था, एक मेला करता था, फिर इत्तेहाद हो गया। तो वारन पार्क में वो जो शिकागो का पार्क डिपार्टमेंट है, उसने फीस कई $1000 कर दी उसकी। ओह अच्छा। और वो 32 इस वक्त खाली परेड का बजट जो हमारी कमेटी पूरा कर रही है $32,000 है। $32,000। तो उसमें फ्लोट्स की कीमतें भी बढ़ गई, फ्लोट्स का जो किराया है वो बढ़ गया और चीज़ें बढ़ती चली गई। और उसमें मेले में स्टॉल वगैरह लगाए जाते हैं और वो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। चीज़ों की इन्फ्लेशन का हाल दुनिया में और ख़ास तौर पर अमेरिका में सबके इल्म में है। तो इस वजह से वो जब मेले की फ़ीस बढ़ गई तो वारन पार्क की, और उसमें बीच में हमेशा गैप होता है, चूँकि परेड ख़त्म हो जाती है 2 बजे से पहले ही, चूँकि सिटी के पुलिस वाले भी और सब कमांडर वगैरह वो नहीं चाहते कि सड़कें वगैरह बंद रहें जी परेड के लिए। तो वो एक महदूद वक्त पर 2 बजे से पहले परेड ख़त्म हो जाती है। मेला शुरू हुआ करता था 5 बजे से रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक। तो उसमें बीच में वक्फा होता था। तो वो अब वो हमारे यानी फंड रेजिंग के एतबार से जो हमारी कैपेबिलिटी है उससे बढ़ गया खर्चा, इसलिए मेले को मशहूर करना पड़ा। उसमें ज़्यादा हिस्सा कोविड-19 का भी था कि उसमें लोग कहीं जमा नहीं हों। आपको पता है वो वायरस आई थी कि मिलियंस ऑफ लोग मर गए दुनिया में और अमेरिका में भी। तो इस वजह से वो कुछ साल ऐसे थे कि उसमें परेड भी नहीं हुई। तो उसके बाद से मेला शुरू नहीं किया जा सका अब तक। जब से हमने 2022 से फिर परेड निकालनी शुरू कर दी, तो वो 1 या 2 साल तक परेड नहीं निकली थी कोविड-19 की वजह से, वबा की वजह से। तो अब मेला जो है अब तक शुरू नहीं हुआ है और अगले साल देखिए क्या होता है। इस वक्त तो हमारी परेड कमेटी जो है, पाकिस्तान यूनाइटेड परेड कमेटी, उसका फोकस ये है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक पाकिस्तान हाउस बनाना चाहते हैं। जी $1 लाख उसके लिए, $1 लाख तो जल्दी जमा हो जाएंगे। फिर और साहिबान ने कहा है तो वो जैसे इंडो डेमोक्रेटिक इंडियंस ने यहाँ एक हाउस बनाया हुआ है, वो हम पाकिस्तान हाउस बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम काविश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानो को मंजूर हुआ तो अगले साल की परेड से पहले वो पाकिस्तान हाउस जो है, कोशिश कर रहे हैं हम कि वो मोहम्मद जिन्ना वे जो है डिवान एवेन्यू का वो हिस्सा हेमंत से और वेस्टर्न एवेन्यू तक 4 ब्लॉक का, वहीं हम कोई इमारत ले रहे हैं और ये पाकिस्तान हाउस वहाँ काम शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। और मैं तमाम उन साहब जो साहिब हैसियत हैं, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की परेड होती है, इसमें अपना शेयर डालें। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी कि मेला भी होना चाहिए, ये भी, तो वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जब आप सपोर्ट करेंगे, जब ये काम सारे ना फलाही होते हैं, इसमें आपकी मदद दरकार होती है। और साहिब हैसियत लोग जिस तरह माजी में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ये सोच के कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कर रहे हैं, अभी भी आगे बढ़िए और इस परेड को कामयाब बनाइए। मैं अपने प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगा, अपनी फैमिली के साथ जाइए, दोस्त अहबाब के साथ जाइए। अगर आप सिंगल हैं तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी परेड की नुमाइंदगी करेंगे। और हर आदमी पाकिस्तानी है, हर आदमी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है। ये वालाना मोहब्बत होती है पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से कि परेड में आते हैं लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सलामत रहें। आपने तस्लीम भाई, आपका पीछे के तमाम
बोर्ड के अरकान और सब हमारे जो सरपरस्त हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और नाज़रीन का भी, और आप सबको दावत है कि आप तशरीफ़ लाइएगा और पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीब में शिरकत फरमाएँ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारे दरमियान में डॉक्टर वसीउल्लाह खान साहब थे। आपने परेड जो 11 अगस्त संडे को हो रही है दीवान एवेन्यू पर, उसकी तफसीलात सुनी उनसे, और हमारी स्क्रीन पे भी आविज़ा है उनका फ़्लायर, आप देखिए, और उनके मुंतज़मीन से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़्लायर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर है। 11 अगस्त 2024 संडे के दिन दीवान और डेमिन एवेन्यू से ये परेड निकलेगी। असेंबली टाइम जो है 11 बजे है और स्टेप ऑफ टाइम जो है 12:30 बजे है, तो प्लीज़ वक्त की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं तस्लीम राजा साहब से 8473610430 और सैयद मोहम्मद अज़हर साहब से 7733835472 पर, और मियाँ अब्दुल सकलैन साहब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7735927720 पर आप कांटेक्ट कीजिए। और बिल्कुल ज़रूर जाइए, अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ जाइए और इस परेड को कामयाब बनाइए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। एक और भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, उस सिलसिले में उस प्रोग्राम की जितने भी मुंतज़मीन हैं हमारे राब्ते में हैं, लेकिन जो बेन आदमी हैं उनसे हम कांटेक्ट करके उनको भी दरमियान में लेकर आएंगे। शिकागो में बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, और देखते रहिए, सुनते रहिए। ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो USA। अल्लाह हाफ़िज़।